नमस्कार। संस्कृत और भारतीय विद्या अनुस्नातक विभाग, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय एवं श्रीमद् हेमचंद्र आचार्य जैन ज्ञान मंदिर आयोजित अखिल भारतीय हेमचंद्राचार्य संस्कृत समारोह वर्ष 2023 में आप सभी को नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस उद्घाटन समारोह के सभा अध्यक्ष हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय पाटन के कार्यकारी कुलपति श्री डॉक्टर रोहित एन देसाई साहब प्रमुख अतिथि के रूप में पधारे हुए, चंडीगढ़ से आए हुए आदरणीय डॉक्टर जसवीर सिंह चावला साहब, सारस्वत अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय सोमनाथ के कार्यकारी कुलपति श्री प्रोफेसर ललित कुमार पटेल जी, जो हमारे यहाँ विभाग में छात्र भी रह चुके हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के कार्यकारी कुलपति अभी आए नहीं हैं, लेकिन वो वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। वो डॉक्टर चिराग पटेल जी, उत्तर प्रदेश बरेली से आए हुए डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी, वाराणसी से आए हुए अरुण प्रताप सिंह जी, जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान से संस्कृत विभाग के प्रोफेसर सरोज कौशल मैडम जी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत गवर्नमेंट कॉलेज बावरी जोधपुर से डॉक्टर दीपमाला जी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मौलिक सिद्धांत डॉक्टर SR राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से डॉक्टर मोनिका वर्मा जी, अर्चना कुंतल दिल्ली से डाकोर भवंस कॉलेज के प्रिंसिपल विजयानंद जी और उनके छात्रों की पूरी टीम, प्रिंसिपल डॉक्टर मणिभाई प्रजापति साहब, परीक्षा नियामक श्री मितुल भाई देलिया जी, प्रिंसिपल हेमराज भाई पटेल जी, डॉक्टर समीर प्रजापति जी, राजकोट से पधारे हुए मनसुख मौलिया जी, गुजरात और भारत के विविध राज्यों में से आए हुए अध्यापकगण, विविध विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष आचार्य श्री डॉक्टर आचार्यश्रियों, अधिकारीगण, नगरजनों, वडीलों, रिसर्च स्कॉलर्स यानी कि PhD शोध छात्र छात्राएँ, विद्यार्थीगण, मीडिया प्रेस रिपोर्टर, ऑनलाइन जूम माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस समारोह के अध्यक्ष एवं हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति श्री डॉक्टर रोहित कुमार देसाई साहब पहले चाणस्मा आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। उसके बाद यहाँ कुल सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जे वोरा साहब का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद अभी आदरणीय देसाई साहब की कार्यकारी कुलपति के रूप में नियुक्ति हुई है। वो आर्ट्स फैकल्टी के अर्थशास्त्र के विषय निष्णात है। उनका मैं इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके बाद जसवीर सिंह चावला जी, उनका जो शिक्षा BTech इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए हैं, MBA बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची मेसरा से MBA हुआ है, ME इन मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से, PhD जातक कथाओं में प्रबंध शास्त्रीय तत्व पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से, MA रूसी भाषा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से, फ्रेंच एवं तिब्बती भाषा में डिप्लोमा भी किया है। उनका अनुभव भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के विभिन्न कारखानों एवं शोध केंद्र रांची में लंबा अनुभव, इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास हेतु संस्थान में अध्यापन का लंबा अनुभव। इनकी प्रकाशित कृतियाँ, कविता संग्रह अनेक हैं, जिनमें से माँ में मछलियाँ, आतंकवादी, शरीफ जसबीर, डस्टबिनों का हंसी योग, सियाचिन का पेड़, 33वीं पुतली इत्यादि लघु कथा संग्रह भी है, निबंध संग्रह भी है, दरारे और दलाल,
नजर नजर नजरिया, इस्पाती ऊंचाइयों की ओर, बुद्ध की प्रबंधन पुस्तक माला, भ्रष्टाचार प्रबंधन, दाम्पत्य कलह प्रबंधन, पाली जातक कथाओं में मैनेजमेंट, पाली जातक कथाओं पर नाटक इत्यादि उनका निबंध संग्रह है। उनका सम्मान हिंदी तरभाषी हिंदी लेखन पुरस्कार केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार से हुआ है। उसके बाद हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति प्रबोधक महासंघ नई दिल्ली से हुआ है। राष्ट्रभाषा रत्न हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से, साहित्य श्री सम्मान आधारशिला विश्व हिंदी मिशन आधारशिला फाउंडेशन उत्तराखंड से, साहित्य वाचस्पति श्री सिद्धि गायत्री सनातन जन सेवा संस्थान कानपुर से, प्रोफेसर राम प्रकाश गोयल साहित्य शिरोमणि सम्मान अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य का कलामंच, साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान भारतीय वाङ्मय पीठ कोलकाता से, त्रिवेणी साहित्य सम्मान साहित्य त्रिवेणी कोलकाता से, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर सारस्वत साहित्य सम्मान भारतीय वाङ्मय पीठ कोलकाता से, सृजन गाथा सम्मान रायपुर बीजिंग चीन से, नए पाठक सम्मान बाली इंडोनेशिया में। अभी वाक साहित्य संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वतंत्र लेखन एवं बुद्ध की प्रबंधन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे महान आदरणीय विद्वान प्रोफेसर जसवीर चावला साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष अतिथि के रूप में पधारे हुए प्रोफेसर ललित कुमार पटेल जी वैसे तो हमारे विभाग के ही छात्र रह चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो अभी सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल में कार्यकारी कुलपति के रूप में कार्यभार वहन कर रहे हैं। कितना बड़ा हमारा परम सौभाग्य है कि शिष्य का परिचय गुरु दे रहे हैं। ऐसे विद्वान कार्यकारी कुलपति श्री ललित भाई का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुल सचिव अभी आए नहीं हैं, लेकिन इनका भी मैं स्वागत करता हूं। 2019 के बाद 3 साल के बाद रुका हुआ हेमचंद्राचार्य समारोह की शुरुआत कर रहे हैं। अगले 3 सालों दरमियान हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर जे वोरा जाबाली वोरा रसायन केमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने कई बार हमको कहते रहते थे कि मेरी अध्यक्षता में हेमचंद्राचार्य समारोह को नहीं हो पाया। शायद महामारी कोरोना के काल में रासायनिक केमिकल और शुद्ध आयुर्वेदिक संस्कृत के साथ संयोग न होने से प्रकृति को भी मंजूर नहीं था। इसलिए हेमचंद्राचार्य समारोह पिछले 3 सालों तक नहीं हो पाया। इस साल कार्यकारी कुलपति श्री डॉक्टर रोहित भाई देसाई साहब अर्थशास्त्र मूल विनयन शाखा आर्ट्स विभाग होने से संस्कृत के साथ संयोग होने से हेमचंद्राचार्य का समारोह हो पाया है। हेमचंद्राचार्य समारोह का बीज अखंड भारत कराची में ईस्वी सन 1937 दिसंबर मास में 13वीं गुजराती साहित्य परिषद के सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि 14वीं गुजरात साहित्य परिषद श्री हेम सारस्वत सत्र के रूप में पाटन किया जाए। परिणाम स्वरूप दिनांक 7, 8 और 9 अप्रैल 1939 इन तीनों दिन दरमियान पाटन पंचासरा स्थित हेमचंद्राचार्य ज्ञान मंदिर का उद्घाटन और श्री हेम सारस्वत सत्र तत्कालीन गृह मंत्री एवं गुजराती साहित्य परिषद के प्रमुख श्रीयुत कन्हैयालाल मुंशी जी की अध्यक्षता में किया गया था। उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय की शुरुआत 1986 में हुई और 1992 में संस्कृत एवं भारतीय विद्या अनुस्नातक भवन की शुरुआत प्रोफेसर डॉक्टर तपस्वी नांदी जी के अध्यक्षता में हुई थी, जिनकी व्याख्यानमाला हम इस समारोह के सत्र में ही कर रहे हैं। बाद में सेमिनार सम्राट नाम से प्रख्यात प्रोफेसर डीजी वेदिया दशरथ वेदिया की अध्यक्षता में 1997 में 58 सालों के बाद हेमचंद्राचार्य समारोह की फिर से शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम निरंतर करते रहे। परिणाम रूप इस विद्यालय का नामकरण सन 2003 में
उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय नाम के आगे नूतन नामाभिधान हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय रखा गया। वर्ष 2006 से हेमचंद्राचार्य समारोह का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। सन 2017 से इस समारोह का विस्तार करते हुए हेमचंद्राचार्य संस्कृत समारोह ऐसे स्टेज पर है जो समारोह को और ऊंचाई पर लाया है। समारोह में आचार्य हेमचंद्र एवं उनकी परंपरा के आचार्य पर शोध पत्र संगोष्ठी का आयोजन होता है। विशिष्ट सारस्वतों के व्याख्यानों का भी आयोजन किया जाता है। इस समारोह में देश के प्रतिष्ठित विद्वान पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी वाराणसी से, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र शिमला से, प्रोफेसर तपस्वी नांदी, प्रोफेसर रमाकांत शुक्ला दिल्ली से, प्रोफेसर SP नारंग दिल्ली से और प्राच्य विद्या के प्रसिद्ध जैन मुनि जम्बू विजय जी महाराज जैसे सारस्वत उसे यह समारोह गौरवान्वित होता रहा है। समारोह के फलस्वरूप चुने हुए शोध पत्रों को हेमप्रभा रिसर्च जर्नल के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। यह समारोह संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के अध्यापक एवं छात्रों का आकर्षक बन चुका है। इस समारोह के माध्यम से हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम स्थापित कर चुका है। इस समारोह में 2 व्याख्यानमाला के सत्र, एक प्रोफेसर डॉक्टर तपस्वी नांदी स्मृति व्याख्यानमाला और दूसरा प्रिंसिपाल मणिभाई प्रजापति व्याख्यानमाला का भी आयोजन किया जा रहा है। इस विभाग में मूल निवासी पाटन लेकिन मुंबई स्थित स्वर्गस्थ जितेंद्र भाई गांधी की पहली बार विभाग में मुलाकात हुई और उन्होंने प्रसन्न होकर छात्रों को 5 लाख धनराशि का जयजित स्कॉलरशिप के नाम पर दान दिया। इस राशि के ब्याज में से हर सेमेस्टर के प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को रोकड़ रकम दी जाती है। इस समारोह में हेमचंद्राचार्य जैन ज्ञान मंदिर पाटन का भी हर साल संयोग रहता है। तो ये हमारा विभाग का मैं शॉर्ट में ये आपको बताया है और अंत में सभी का मैं स्वागत करता हूँ और सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ और सभी को नमस्कार अस्तु। जय हिंद।